हेलो एवरीवन। आज मैं झारखंड के बारे में आपको सामान्य परिचय देने वाली हूँ। ये लूसेंट के बुक से मैंने लिया है झारखंड का मानचित्र। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इतने सारे ज़िले हैं हमारे झारखंड राज्य में और आज मैं इसका परिचय पढ़ाने वाली हूँ लूसेंट बुक से। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड के रूप में आदिवासियों की गृहभूमि स्वदेश, जो आदिवासियों के सदियों पुराना सपना था, साकार हुआ है। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। विंध्य व कैमूर की पर्वत श्रेणियों ने झारखंड को उत्तर से होने वाले आक्रमणों से सदैव सुरक्षा प्रदान की। वस्तुतः प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक को छोड़कर किसी राज्य ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। आरंभ में उभरने वाले राजवंश में प्रमुख थे छोटा नागपुर का खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश तथा सिंहभूम का सिंह वंश। बाद में उभरने वाले राजवंश राज्यों में प्रमुख थे मानभूम एवं मानवंश, रामगढ़ राज्य, खड़कडीहा राज्य, पंचेत राज्य, ढाल भूम और ढाल वंश एवं पलामू के चेरो वंश। क्षेत्रीय वंशों में छोटा नागपुर खास का नाग वंश सबसे दीर्घकालीन साबित हुआ। सल्तनत काल 1206 से 1206 से लेकर 1526 में दिल्ली के सुल्तान अपने लगभग 300 वर्षों के शासनकाल में इस क्षेत्र को कभी भी पूरी तरह आक्रांत नहीं कर सके। सल्तनत काल में झारखंड पर छिटपुट ही बिहारी आक्रमण हुए, जैसे वीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयान द्वारा हजारीबाग पर तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर। एक गाथा के अनुसार उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने 13वीं सदी में राज्य को झारखंड का शासक घोषित किया। इसी तरह खानदेश के शासक आलिद शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की, किंतु इस सबका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा और झारखंड की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। मुगल काल 1526 से 1707 में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार, उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे। हालांकि यह कर अदायगी बहुत ही अनियमित थी। दबाव बढ़ने पर क्षेत्रीय राजवंश सालाना कर दे देते थे और आगे देते रहने की हामी भी भर लेते थे, लेकिन जैसे ही दबाव घट जाता था वे कर देना बंद कर देते थे। उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों को झारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई। इसी काल में झारखंड के लिए नया खतरा मराठों के रूप में आया। मराठा आक्रमणों का सिलसिला 1741 ईस्वी से शुरू होकर 1803 ईस्वी तक चला। यह खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए। उधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया 70 वर्षों में 1767 से 1837 में पूरी हुई। अंग्रेजों
एवं उनके सहयोगियों, इनमें अधिकारी, कर्मचारी, जमींदार, ठेकेदार, महाजन आदि शामिल थे कि झारखंड में प्रवेश की जनजातियों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इन सब ने जनजातियों के बंद जीवन में उथल पुथल मचा दी थी और सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया था। इसी कारण झारखंड में निरंतर जनजातीय विद्रोह आंदोलन होते रहे, जिनमें सर्व प्रमुख थे संथाल विद्रोह, जो 1855 से 56 ईस्वी, एवं मुंडा उलगुलान विरसा का आंदोलन 1899 से 1900 ईस्वी। 1857 के विद्रोह में झारखंड के लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी की। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। झारखंड बिहार का भाग बना रहा और दक्षिण बिहार के नाम से जाना गया। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी आदि ने किया। 1963 से 1973 तक का समय झारखंड आंदोलन के बिखराव एवं ठहराव का दौर था। 20वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने नियमित आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार ने 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद जैक की स्थापना की। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। रांची को इसकी राजधानी बनाया गया। ये था झारखंड का परिचय, और आगे हम इसका नामकरण वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।